नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट, जो कि रहेगा दिनांक 10 तारीख 11वां महीना 2025 सोमवार का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन के ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का सुविचार यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों का दिया हुआ है। वृक्ष खुद गर्मी सहन कर शरण में आए हुए राहगीरों को गर्मी से बचाता है। तो ये था आज का सुविचार। अब हम लोग देखेंगे आज का मुख्य समाचार। तो यहाँ मुख्य समाचार में दिया हुआ है आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इंटेल की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ली बुटेन के साथ मुलाकात की। यह बैठक सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इंडिया एआई मिशन के अनुरूप भारत में सेमीकंडक्टर और एआई परिचालन को विस्तार देने के लिए हुई है। और दिया हुआ है राष्ट्रीय स्तर से न्यूज। तो इसमें दिया हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्य जयशंकर ने कंबोडिया के 72वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर वहां की सरकार और लोगों को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत साझा सभ्यतागत संपर्कों पर निर्मित कंबोडिया के साथ व्यापक सहयोग को महत्व देता है। उन्होंने कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पार्क सोखोन को भी शुभकामनाएं दी है। अब देख लेते हैं राज्य स्तर से समाचार। तो इसमें न्यूज में दिया हुआ है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का प्रशिक्षित डॉग शहीद हो गया, जबकि उसका हैंडलर घायल हुआ। और दिया हुआ है खेल स्तर से समाचार में। तो इसमें दिया हुआ है आप लोगों को भारतीय हॉकी के 100 साल का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है, जिसमें 550 जिलों में 1400 से अधिक मैच खेले जाएंगे। यह समारोह आज शुरू हो रहा है और इसमें भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। अब देखते हैं शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी न्यूज़ से। इसमें दिया हुआ है सीबीएसई ने इको क्लब के माध्यम से छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य प्राकृतिक सामग्री से बनी कलाकृतियों का उपयोग बढ़ावा देकर रचनात्मक तरीके से स्थिरता और पर्यावरण प्रेम का संदेश फैलाना है। अब देखेंगे आप लोगों को हम लोग प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 to 5 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो चलिए देखते हैं। तो कक्षा 1 to 5 के लिए यहाँ दिया हुआ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुझो तो जाने हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान, बताओ क्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का लाल मिर्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गिर राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गुजरात में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 4 में पूछा जा रहा है कि 1 करोड़ में कितने जीरो
होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 7 ज़ीरो होते हैं 1 करोड़ में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अब देखेंगे हम लोग आप लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का तो जे थॉमसन हो जाएगा। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि पर्ल सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को हैदराबाद, जिसको पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है भारतीय गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को श्रीनिवास रामानुज। तो अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 14 दिसंबर मतलब सितंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है कि जेली फिश क्या है? तो जेली फिश इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जलीय जीव है। अब देखेंगे हम लोग आप लोगों का माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 9 to 12 का पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि झारखंड में छोटा टेंडेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1908 में बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। दिया हुआ है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा हो जाएगा इसका रावी नदी। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ दिया हुआ है कि उस उत्तक का क्या नाम है? नाम बताइए जो मुंह की अंदरूनी परत बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपकला उत्तक। और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस और एजुकेशनल सैक्रिफाइस एंड कल्चर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ दिया हुआ है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपराष्ट्रपति। चलिए अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में दिया हुआ है आज का महत्वपूर्ण दिवस। यहाँ पर दिया हुआ है महत्वपूर्ण दिवस में 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑफ साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है, जो कि विज्ञान के शांति और विकास में योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। वर्ड ऑफ द डे दिया हुआ है माल्डोरियट यानी कि अनाड़ी। मीनिंग दिया हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग आते हैं प्रेरक प्रसंग में। तो प्रेरक प्रसंग में यहाँ दिया हुआ है बाधाओं में अवसर देखना। एक बार एक राजा था जो जिज्ञासु था लेकिन धनी था। उसने अपने साथी लोगों की परीक्षा लेने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि जीवन में किसका रवैया अच्छा है और कौन देश की प्रगति के लिए कुछ समय निकालता है। उसने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रख दिया और पास की जगह पर छिप गया, यह देखने के लिए कि क्या कोई उसे हटाने की कोशिश करेगा। उसने देखा कि कुछ अमीर व्यापारी और दरबारी सड़क से गुजर रहे थे। उनमें से किसी ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की बल्कि वहां से चले गए, जबकि कुछ अन्य लोगों ने राजा पर सड़कों का रखरखाव न करने का आरोप लगाया। कुछ देर बाद एक किसान सब्जी का बोझ लेकर रास्ते से गुजरा और उसने पत्थर देखा। उसने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को हटाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत
के बाद वह पत्थर को हटाने में सफल हो गया। उसने देखा कि पत्थर की जगह पर एक फर्श पड़ा हुआ है। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था जिसमें लिखा था कि यह उस व्यक्ति के लिए है जो इनाम जो इस पत्थर को हटा देगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ समय का निवेश करें और कई अदृश्य उपस्थितियों का अनुभव करें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिए लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।